नमस्कार। कभी कभी ना सबसे बड़े चैंपियंस भी खुद पर शक करने लगते हैं। आज हम निराला की एक जबरदस्त कविता राम की शक्ति पूजा की बात करेंगे। ये कहानी है शक, भक्ति और अल्टीमेट पावर की। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक चैंपियन की जो सबसे बड़े फाइनल से पहले खुद अपने ही मन से हार रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस पल में जहां हमारा चैंपियन बिल्कुल टूट चुका है, हार के कगार पर खड़ा है। जरा सोचिए एक ऐसे मुकाबले के बारे में जहां आपका विरोधी आपको अजेय मतलब अनबीटेबल लग रहा हो। तो कहानी शुरू होती है लड़ाई के मैदान में, एक और दिन के निराशा भरे अंत के साथ। राम, जिन्हें हम हमेशा जीतते हुए देखते हैं, आज वो खुद को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके तीर रावण के सामने बेअसर हो रहे हैं और उनका दिल दिमाग सब निराशा से भर चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये बिल्कुल साफ है, ये कोई दो बराबरी के योद्धाओं की लड़ाई नहीं है। सोचिए, आप एक फाइनल मैच खेल रहे हैं और आपके विरोधी के साथ खुद कुदरत की सबसे बड़ी ताकत खड़ी है। अब आप कैसे जीतेंगे? तो जब आपका सामना एक ऐसे विरोधी से हो जिसके पीछे खुद डिवाइन पावर हो, तब एक हीरो क्या करता है? वो एक बिल्कुल नई, एक रैडिकल स्ट्रैटेजी अपनाता है। ये लड़ाई अब हथियारों से नहीं बल्कि आस्था से लड़ी जाएगी। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि जब शक्ति खुद दुश्मन के साथ हो तो जीत कैसे मिलेगी? क्योंकि देखिए, पारंपरिक तरीके तो फेल हो चुके हैं। अब कुछ अलग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही होगा जो गेम की रूल्स ही बदल दे। और इसका जवाब कोई नया हथियार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक दांव है। प्लान ये है कि रावण को जो शक्ति सपोर्ट कर रही है, उसी शक्ति से सीधे अपील की जाए और उसे अपनी तरफ कर लिया जाए। देखिए, ये कोई सिंपल सी प्रार्थना नहीं है। इसे आप एक तरह का इंटेंस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप समझ सकते हैं। एक ऐसी अग्नि परीक्षा जो इस पूरे मुकाबले के नियमों को ही बदल देगी। ये वो तैयारी है जो एक चैंपियन को आखिरी जंग के लिए तैयार करती है। और जैसा कि हर बड़े इम्तिहान की तैयारी में होता है, यहाँ भी कुछ खास चीजों की जरूरत थी। ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और इस आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक ऐसी ही चीज चाहिए थी जिसके बिना सब कुछ अधूरा था। और वो संख्या है 108। जी हाँ, पूरे 108 नीले कमल के फूल, जिन्हें इंदी वर भी कहते हैं। ये इस पूजा के लिए सबसे जरूरी चीज थी, एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। तो अब एक मिशन शुरू होता है, एक क्रिटिकल मिशन। ये जिम्मेदारी दी जाती है हनुमान को। उन्हें बहुत तेजी से देवी दाह नाम की एक दूर की झील तक जाना है। वहां से ठीक 108 सबसे बेहतरीन नील कमल लाने हैं और ये सब सुबह होने से पहले करना है ताकि पूजा शुरू हो सके। मतलब समय के खिलाफ एक दौड़। और फिर शुरू होती है 7 दिनों की वो कठिन साधना। आप इसे एक मेंटल और स्पिरिचुअल मैराथन की तरह समझ सकते हैं। पहले 5 दिन राम का मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। हर मंत्र के साथ एक कमल चढ़ाया जाता है। 6ठे दिन तक डिवाइन पावर से कनेक्शन मजबूत होने लगता है और 7वें दिन राम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, एक ही आसन में, गहरे ध्यान में। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी पल जहां हमारा हीरो 7 दिनों की थकान के बाद अपनी लिमिट्स पर है और उसके सामने आती है एक आखिरी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती। सोचिए, 8वीं रात है, आखिरी मंत्र पढ़ा जाना है और चढ़ाया जाना है आखिरी कमल। 7 दिनों की पूरी मेहनत इसी एक पल पर टिकी है। राम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उस आखिरी कमल को उठाने के लिए, लेकिन वो जगह खाली है, कमल गायब हो चुका है। ये वो आखिरी टेस्ट था। देवी दुर्गा ने खुद छिपे रहकर उनके संकल्प को परखने के लिए वो कमल हटा लिया था। तो अब क्या? अगर इस पल में पूजा छोड़ दी तो मतलब हार मान ली, 7 दिनों की तपस्या बेकार, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। क्या किया जा सकता है अब? और तभी निराशा के उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण चमकती है। राम को अचानक अपनी मां की कही एक बात याद आती है। वो उन्हें हमेशा राजीव नयन कहकर बुलाती थी, यानी कमल जैसे नेत्रों वाला। और बस उन्हें अपना जवाब मिल जाता है। अगर एक कमल कम है तो वो उसकी जगह अपनी एक आंख अर्पित करेंगे। राम एक बाण उठाते हैं पूजा को पूरा करने के लिए। ये डिवोशन का अल्टीमेट लेवल है। ये साबित करता है कि उनकी आस्था अटूट है। और जब समर्पण इस हद तक पहुंच जाए
तो फिर इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। इस अल्टीमेट टेस्ट का जवाब अल्टीमेट रिवॉर्ड से मिलता है। जैसे ही राम बाण को अपनी आंख की ओर ले जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। देवी दुर्गा खुद प्रकट हो जाती हैं। उनका टेस्ट पूरा हो चुका था। वो राम का हाथ पकड़ लेती हैं और उनके आते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो गेम बदल चुका है। जो सबसे ताकतवर सपोर्टर था, उसने अब साइड बदल ली है। देवी उनकी भक्ति की तारीफ करती हैं, उन्हें जीत का वरदान देती हैं और वो शक्ति जो अब तक रावण के साथ थी, अब वो राम के अंदर समा जाती है। वो ऐलान करती हैं, जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी, और फिर वो राम में ही विलीन हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत किस चीज में है? दिव्य हथियारों में, या फिर कभी ना हार मानने वाली अटूट आस्था में? शायद सबसे बड़ी जंग हथियारों से नहीं